सुबह के 8 बजे थे। न्यूयॉर्क शहर की सुबह आम दिनों जैसी ही थी। लोग अपने ऑफिस जा रहे थे। स्कूल की बसें बच्चे को लेकर निकल चुकी थी। ट्विन टावर्स वर्ल्ड ट्रेड सेंटर की दो शानदार इमारतें सूरज की रोशनी में चमक रही थी, लेकिन ऊपर आसमान में कुछ अलग हो रहा था। अमेरिकन एयरलाइंस की फ़्लाइट 11 जो वेस्टर्न से लॉस एंजल्स जा रही थी, उसे अलकायदा के आतंकियों ने हाईजैक कर लिया। इस प्लेन में 92 लोग सवार थे, जिनमें कुछ बच्चे भी थे। कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था कि ये उनकी ज़िंदगी की आखिरी उड़ान होगी। हाईजैकरों ने प्लेन का कंट्रोल अपने हाथ में ले लिया और उसका रुख न्यूयॉर्क के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के नॉर्थ टावर की ओर कर दिया। इसके बाद एक जोरदार धमाका हुआ। लोगों ने पहले सोचा शायद कोई छोटा प्लेन टकरा गया होगा, लेकिन जल्दी साफ हो गया ये कोई हादसा नहीं था, ये युद्ध की शुरुआत थी। टावर से धुआं उठ रहा था, आग लगी थी, लोग अंदर फंसे हुए थे। कुछ लोग मदद के लिए चिल्ला रहे थे, कुछ खिड़कियों से कूद रहे थे। मौत को गले लगाने के सिवा उनके पास कोई रास्ता नहीं था। उनके पास सिर्फ दो विकल्प थे, जलकर मरना या गिरकर। सोचिए कितनी भयानक स्थिति थी वो। लेकिन ये तो सिर्फ शुरुआत थी, क्योंकि अगले 17 मिनट बाद कुछ और होने वाला था, जो दुनिया को यह बता देगा कि ये एक हमला था जो पूरी प्लानिंग के साथ किया गया था। पहले प्लेन के टकराने के बाद न्यूयॉर्क में हड़कंप मच गया। हर न्यूज चैनल लाइव ब्रॉडकास्ट कर रहे थे। हजारों लोग सड़कों पर खड़े ऊपर देखते हुए सोच रहे थे आखिर ये कैसे हुआ। सभी को लग रहा था कोई ट्रेजेडी हुई है, शायद पायलट ने कंट्रोल खो दिया या फिर शायद तकनीकी खराबी हुई। लेकिन 17 मिनट बाद सभी उम्मीदें, सभी तर्क चकनाचूर हो गए। एक और प्लेन, यूनाइटेड एयरलाइंस फ्लाइट 175 सीधा साउथ टावर से टकराता है और पूरा टावर धमाके से कांप उठता है। इसके बाद सबको यकीन हो गया कि अमेरिका पर भीषण आतंकवादी हमला हुआ है। वो लोग जो पहले सिर्फ नॉर्थ टावर की ओर देख रहे थे, अब दोनों टावर से धुआं और आग निकलती देख रहे थे। हजारों कर्मचारी अंदर फंसे हुए थे। रेस्क्यू टीमें, फायर ब्रिगेड, पुलिस सब दौड़ पड़े, लेकिन हालात काबू से बाहर होते जा रहे थे। इस हमले में यूनाइटेड फ्लाइट 175 के सभी 65 यात्री मारे गए और टावर में मौजूद सैकड़ों लोग पल भर में राख हो गए। सीढ़ियां टूट चुकी थी, लिफ्टें बंद थी, जिन्हें नीचे आना था वो ऊपर ही फंस चुके थे। कई लोगों ने अपने प्रियजनों को फ़ोन किया, कुछ ने आखिरी बार आई लव यू कहा, कुछ ने माफ़ी मांगी, क्योंकि उन्हें पता था अब लौटना मुश्किल है। इन दो टक्करों ने अमेरिका की आंखें खोल दी, क्योंकि अभी भी दो और प्लेन अपने अपने टारगेट की तरफ बढ़ रहे थे। जब न्यूयॉर्क के दोनों टावर जल रहे थे, उसी समय तीसरा प्लेन दूसरी दिशा में अपनी मंजिल की ओर बढ़ रहा था। ये था अमेरिकन फ्लाइट 77। ये प्लेन वाशिंगटन डीसी की ओर बढ़ रहा था और उसका निशाना था अमेरिका की रक्षा का सबसे सुरक्षित किला, पेंटागन। सुबह के 9:37 पर फ्लाइट 77 सीधा पेंटागन की पश्चिमी दीवार से टकराया। इसके बाद एक जोरदार धमाका हुआ और फिर आग का एक भयानक गोला हवा में ऊपर की ओर उठा। इस हमले में प्लेन के सभी 64 यात्री मारे गए, साथ ही पेंटागन में मौजूद 125 लोग भी। पेंटागन एक ऐसा संस्थान था जिसे दुनिया अजय मानती थी, आज वही झुलस रहा था। अब बचा था चौथा प्लेन, यूनाइटेड एयरलाइंस फ्लाइट 93। इस प्लेन का रूट भी वेस्टर्न से कैलिफोर्निया तक का था, लेकिन इसकी मंजिल कुछ और थी। आशंका थी कि इस प्लेन का निशाना व्हाइट हाउस या यूएस कैपिटल बिल्डिंग था, लेकिन इस बार आतंकियों को टक्कर मिली पैसेंजर से। फ्लाइट के यात्रियों को जब पता चला कि बाकी 3 प्लेन टावर और पेंटागन से टकरा चुके हैं, तो उन्होंने एक फैसला लिया। मरना तो तय है, लेकिन बेगुनाहों की जान नहीं जानी चाहिए। और फिर शुरू हुआ प्लेन के अंदर एक आखिरी जंग। पैसेंजर्स ने आतंकियों पर हमला कर दिया, कॉकपिट तक पहुंचने की कोशिश की, और फिर सुबह 10:03 पर यह फ्लाइट पेंसिल्वेनिया के पास एक खुले खेत में क्रैश हो गया। इसमें सवार सभी लोग मारे गए, लेकिन आतंकियों का मिशन अधूरा रह गया। वो लोग जो उस फ्लाइट में थे आज भी हीरो माने जाते हैं। उन्होंने अपने बलिदान से अमेरिका के लोकतंत्र और हजारों निर्दोष लोगों की जान बचाई। अब चारों प्लेन अपने अपने टारगेट से टकरा चुके थे, हजारों जानें जा चुकी थी, लेकिन असली तबाही अभी भी बाकी थी, क्योंकि अब ट्विन टावर्स गिरने वाले थे। दोनों टावर जल रहे थे, अंदर हजारों लोग फंसे थे। बाहर खड़ी भीड़ आंखों के सामने मौत की तस्वीर देख रही थी। आग, धुआं, चीखें, सब कुछ जैसे एक भयानक सपना लग रहा था। फायर फाइटर सीढ़ियां चढ़ते जा रहे थे, मंजिल पार करते हुए, बस एक उम्मीद के साथ, शायद कोई जिंदा मिल जाए। लेकिन किसी को नहीं पता था कि टावर की दीवारें अब काफ़ी कमज़ोर हो चुकी थी, जो कभी भी गिर सकती थी। और फिर एक गूंजता हुआ शोर, और साउथ टावर, जो 110 मंजिल की इमारत था, धीरे धीरे मिट्टी में बदलने लगा। एक पूरी इमारत इंसानों से भरी हुई पल भर में ज़मीन में मिल गई, जैसे किसी ने पूरी सदी को एक सेकंड में मिटा दिया हो। कुछ ही देर में नॉर्थ टावर भी उसी तरह ढह गया।
अब न्यूयॉर्क जो कभी चमकता शहर हुआ करता था एक युद्ध क्षेत्र बन चुका था। कोई नहीं जानता था कि कौन जिंदा है कौन नहीं। इन ढही हुई ईंटों के नीचे छुपी थी हजारों जिंदगियां, सपने, परिवार जिन्हें कभी दोबारा नहीं देखा जा सका। 343 फायर फाइटर्स, 72 पुलिस अफसर और कुल मिलाकर 2977 निर्दोष लोग इस हमले में मारे गए। यही वो पल था जिसने अमेरिका को झंझोर कर रख दिया। 11 सितंबर की उस काली सुबह के बाद पूरी दुनिया हैरान थी, लेकिन अमेरिका अब एक युद्ध की आग में जल रहा था। लोग पूछ रहे थे ये किसने और क्यों किया। अमेरिकी सरकार ने जल्दी ऐलान कर दिया इस हमले के पीछे है ओसामा बिन लादेन और उसका आतंकी संगठन अल-कायदा, और ये संगठन पनाह पा रहा था अफगानिस्तान तालिबान सरकार के संरक्षण में। अमेरिका ने तालिबान से एक सीधी मांग की, ओसामा बिन लादेन को हमारे हवाले करो, लेकिन तालिबान ने इनकार कर दिया और बस वहीं से शुरू हुई 21वीं सदी की पहली बड़ी जंग। 7 अक्टूबर 2001 अमेरिका और ब्रिटेन ने मिलकर ऑपरेशन एंड्यूरिंग फ्रीडम लॉन्च किया। अफगानिस्तान में हवाई हमले शुरू हुए। टॉम होक मिसाइलों से तालिबान के ठिकानों को निशाना बनाया गया। अमेरिकी स्पेशल फोर्सेज ने अफगानिस्तान की जमीन पर कदम रखा और एक एक कर तालिबान के शहरों को कब्जे में लेना शुरू कर दिया। कांधार, काबुल, जलालाबाद। तालिबान पीछे हटने लगा, लेकिन ओसामा बिन लादेन फिर भी हाथ नहीं आया। वो फरार था और उसकी तलाश अब अमेरिका की सबसे बड़ी प्राथमिकता बन चुकी थी। अफगानिस्तान में जंग ने आतंकी जड़ों को हिला दिया, लेकिन एक लंबा युद्ध शुरू हो चुका था। एक ऐसा युद्ध जिसमें हजारों सैनिक मारे गए और लाखों नागरिकों की जिंदगी बदल गई। 9/11 के जवाब में शुरू हुई यह जंग केवल गोलियों और बमों की नहीं थी, ये एक विचारधारा के खिलाफ जंग थी। और अब ये जंग एक और मोड़ लेने वाली थी, जब अमेरिका को एक दशक बाद ओसामा बिन लादेन का सुराग मिलने वाला था। 9/11 के बाद से ही हर अमेरिकी की एक ही चाह थी, ओसामा बिन लादेन को पकड़ो या मार दो। सालों तक खुफिया एजेंसियां उसकी तलाश में लगी रहीं, लेकिन वो हमेशा एक कदम आगे निकल जाता। वो कभी अफगान की पहाड़ियों में छुपा होता, कभी पाकिस्तान की सीमा के पास। कभी ऐसा लगता जैसे वो दुनिया में ही नहीं है। लेकिन फिर साल 2010 में एक सुराग मिला। CIA को पता चला कि अफगानिस्तान के एबटाबाद शहर में एक मकान है जहां कोई खास व्यक्ति रह रहा है। इस मकान की अजीब बात यह थी कि इसके अंदर कोई इंटरनेट नहीं, कोई फ़ोन नहीं, लेकिन सुरक्षाएं ऐसी जैसे किसी राष्ट्रपति का घर हो। अमेरिका ने पहले कंफर्म किया उस मकान में जो रह रहा है वह शख्स लादेनी है या नहीं। कंफर्म होने के बाद अमेरिका ने एक ऑपरेशन शुरू किया। ऑपरेशन का नाम था ऑपरेशन नेपच्यून स्पेयर। अमेरिका ने अपने इस ऑपरेशन के तहत सील कमांडो की एक टीम बनाई और हेलीकॉप्टर के जरिए उन्हें उस मकान में उतारा। 40 मिनट तक चली इस कार्रवाई में कई आतंकियों को मारा गया और फिर एक कमरा जहां छुपा था ओसामा बिन लादेन। एक गोली सीधा सिर में और 10 सालों की तलाश एक पल में खत्म हो गई। अगले दिन 2 मई 2011 को अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा ने दुनिया को बताया, जस्टिस हैज बीन डन। ओसामा का शव समुद्र में दफनाया गया ताकि उसकी कब्र न बने और उसका नाम भी मिट जाए। लेकिन क्या ओसामा की मौत से 9/11 के जख्म भर पाए? क्या आतंक का अंत हो गया या यह बस एक अध्याय था? एक और लंबी लड़ाई की शुरुआत से पहले 9/11 की कहानी यहीं खत्म नहीं होती। इसके असर दुनिया के हर कोने तक पहुंचे और इसकी यादें हर साल हर इंसान के दिल में फिर से जिंदा होती हैं। 9/11 सिर्फ एक हमला नहीं था, वो एक मोड़ था जहां से दुनिया की दिशा बदल गई, जिसने न सिर्फ अमेरिका को झंझोरा बल्कि पूरी मानवता को हिला दिया। उस दिन के बाद दुनिया में सुरक्षा के मायने बदल गए। एयरपोर्ट की चेकिंग से लेकर दुनिया भर के खुफिया नेटवर्क तक हर देश सतर्क हो गए। अमेरिका ने कई देशों में आतंकी ठिकानों पर हमले किए। अफगानिस्तान, इराक, सीरिया, हर जगह आतंक के खिलाफ जंग छेड़ी गई। लेकिन इन जंगों में लाखों आम नागरिक मारे गए, हजारों सैनिकों की जानें गई और कई देशों की राजनीतिक अर्थव्यवस्था बिखर गई। एक सवाल हमेशा से बना रहा, क्या इस युद्ध में इंसानियत जीत रही है या कोई और साजिश परतों में छिपी है? 9/11 के बाद नफरत और डर की दीवारें खड़ी हो गई। विशेष रूप से मुस्लिम समुदाय के खिलाफ शक और भेदभाव बढ़ा। कई मासूम लोग सिर्फ अपनी पहचान के कारण निशाना बने। लेकिन इस अंधेरे में कुछ रोशनी भी थी। लोगों ने एकजुट होकर मदद की, वॉलेंटियर्स आगे आए, संप्रदायों ने एक दूसरे को गले लगाए और दुनिया ने एक सबक सीखा, नफरत कभी जीत नहीं सकती। आज जब हम पीछे मुड़कर देखते हैं तो 9/11 सिर्फ एक दिन नहीं लगता, वो एक जख्म है जिसे समय ने भरने की कोशिश तो की, लेकिन उसका निशान आज भी हमारे दिलों में है।